नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। जो हम पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन देखे थे उसके बाद का वीडियो है ये। इसमें हम आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहे होंगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 15 क्वेश्चन के बाद 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण पहला ऑप्शन है नंदा नंदा नंदास, दूसरा है मौर्य, थर्ड है चंदेल और चौथा है कानवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल। चंदेल वंश के राजाओं ने 950 और 1050 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया था। इसमें धंग देव जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे लिखा है चंदेल वंश। तो इसका सही आंसर क्या है? चंदेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जनरल हिंदी स्टार्ट हो गई। तो जनरल हिंदी में आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। अलंकार हो गया, समास हो गया, ये सब और संधि, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सुब्रन को खोजत कवि व्याभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप अलंकार पढ़ के इसका आंसर सही लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है श्लेष अलंकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अब दूसरा है क्वेश्चन कि प्रणाम करने योग्य को क्या कहते हैं। प्रणाम करने योग्य को क्या कहेंगे? प्रणम्य कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम, यहाँ पे आंसर, इसका सही आंसर है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि राजपुत्र का सामसिक विग्रह है। राजपुत्र तो राजा का पुत्र, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। सही आंसर क्या है? राजा का पुत्र। अब यहाँ पे बसेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो बस धन एरा। तो इसका सही आंसर क्या है? बस एरा, बसेरा, एरा इसका प्रत्यय है जो बाद में लगता है, शब्दों के बाद में लगता है। जैसे अच्छा धन आई, तो अच्छाई, आई क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर सही है एरा। अब आगे देखते हैं पक्का का तत्सम क्या है। तत्सम और तद्भव बता देती हूँ मैं। तत्सम वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत जैसे प्रयोग होते हैं, और तद्भव हिंदी जैसे प्रयोग होते हैं। तो तत्सम मतलब जो संस्कृत टाइप में अपना को लगेगा वो होगा तत्सम। तो यहाँ पे है पक्का, पचा, ये भी हिंदी टाइप में लग रहा है। पक्का, ये भी हिंदी टाइप में लग रहा है। पक, ये थोड़ा संस्कृत लग रहा है। पचचा, ये तो अलग ही लग रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पक। इसका सही आंसर क्या है? पक। उसके बाद अगला है भाववाचक का कौन सा है। भाववाचक का वाक्य कौन सा है। तो यहाँ भाववाचक का कौन सा वाक्य है? बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, बच्चों से दौड़ा नहीं गया, बच्चे दौड़े, बच्चे दौड़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। भाव जिसमें अपन को फील हो कि जो कुछ थकान सा या फिर मिठाई खाने में कुछ मिठाई सा आया, तो वही भाववाच्य वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बच्चों से दौड़ा नहीं गया, थकान हुई इसलिए बच्चों से दौड़ा नहीं गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों से दौड़ा नहीं गया। अब आगे देखते हैं। आगे है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि आंखें निकल उड़ आते, क्षण भर उड़कर आ जाते, कौन सा रस है। आंखें निकाल उड़ आते, क्षण भर उड़ कर आते। वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, विभत्स रस इसका सही आंसर है। आप रस भी पढ़ लीजिएगा। सब इंजीनियर में आपको साइंस हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, गणित हो गई, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं अपने, सब इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर सब पढ़ना पड़ता है। तो ये आपको पढ़ना है हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ गमन संभव ना हो। तो जहाँ गमन संभव ना होगा वो क्या हो जाएगा? दुर्गम। इसका सही आंसर क्या है? दुर्गम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो महाप्राण व्यंजन इसका सही आंसर क्या है? छा, झा और खा, ये इसके महाप्राण व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मित्र का पर्यायवाची जो सुहृद, जो अपने हृदय से मिल खाएगा, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सुहृद इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सुहृद इसका सही आंसर हो गया। चैतन्य का विलोम शब्द क्या है। तो चैतन्य मतलब निचेतन, मूर्छित,
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्छित। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निषेध सूचक वाक्य है? इनमें से कौन सा निषेध सूचक वाक्य है? मतलब जो मनाही टाइप में वाक्य होगा वो निषेध सूचक। तो तुम कौन हो, इसमें कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बस हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन वाक्य है ये। और दूसरा है तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन टाइप में है। क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या तुम, क्या लग रहा है, क्या लग गया। तो हम एक प्रकार से इसमें क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। अगर निषेध है तो पूरा निषेध होगा। तो तुम नहीं जाओगे, हम किसी को बोल रहे हैं जैसे तुम नहीं जाओगे, ये तुम नहीं कर सकते, तो ये इसका ये निषेध वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? निषेध वाक्य, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्या है? घर का भेदी लंका ढाए, इसका कहा क्या क्या अर्थ है? घर का भेदी लंका ढाए मतलब जो घर घर में रहते हैं लेकिन उनका नहीं बनता, तो वो घर का भेदी लंका ढाए कहलाता है। तो घर का भेद किसी को बताने ना वाला नहीं, घर का भेदी लंका गिरा, ये भी नहीं आएगा। घर का भेद से लंका का गिरना, ये भी गलत है। तो आपस में फूट से हानि, ये वाला इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें जनरल इंग्लिश स्टार्ट हो गई, तो जनरल इंग्लिश स्टार्ट हो गई, तो हम इसको अब जो जनरल इंग्लिश स्टार्ट हो गई है तो इसको भी देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश इसी वीडियो में कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो हमारे पास है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द एप्रोप्राइट आर्टिकल फॉर गिवन सेंटेंस। तो एज अ रिजल्ट ब्लैंक एज खालिस्तान रिजल्ट of blank meeting and subsequent frank talk they were able to be part as friends। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन क्या क्या है? ए है, द है, तो इसका क्या था? एज अ रिजल्ट ऑफ मीनिंग एंड सब्सिक्वेंट फ्रेंड टॉक, एज आएगा, और रिजल्ट ऑफ द मीटिंग आएगा और द आएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ द मीटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज अ रिजल्ट ऑफ द मीटिंग दे आर पार्ट ऑफ द फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? चूज द एप्रोप्राइट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। देयर वॉज एन ओवरपावरिंग स्मेल ब्लैंक क्लोरीन ब्लैंक इन द इंडोर पुल्स। तो देयर वॉज एन ओवरपावरिंग स्मेल थ्रो क्रॉस नहीं आएगा। देयर वॉज एन ओवरपावरिंग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ऑफ तो आएगा, क्लोरीन इन द इंडोर पुल, तो ये वाला आएगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, ऑफ, ऑन, ऑफ एंड इन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंस द फॉलोइंग। तो करेक्टली सिक्वेंस द फॉलोइंग, इसको अपन को एक सेंटेंस बना के लिखना है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बना के कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए। दे मैनेज टू कंटिन्यू ऑल्थो आर डाइवर्स जेनेस पेरेंट्स एज गुड फ्रेंड्स। तो दे मैनेज टू कंटिन्यू ये फर्स्ट आ जाएगा, एज गुड फ्रेंड्स ये सेकंड आ जाएगा। दे मैनेज टू कंटिन्यू एज गुड फ्रेंड्स ऑल्थो जेनेथ ये आएगा, तीसरा आ जाएगा ये वाला। ऑल्थो जेनेथ पेरेंट्स ये आएगा चौथा, और ये वाला आ जाएगा आर डिवोर्स, ये हो जाएगा पांचवा। तो पहला आएगा, और दूसरे में पांचवा वाला नंबर आएगा। दूसरे में कौन सा जाएगा? पांचवा वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे वाले में पांचवा, और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? तीसरे वाले में दूसरा आ जाएगा, और चौथे वाले में फोर्थ आ जाएगा, और पांचवे वाले में थर्ड आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 5 2 4 3। तो 1 5 2 4 3 कहाँ है? 1 5 ये गलत हो गया, एक्चुअली 2 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ऑल्थो जेनेथ पेरेंट्स आर डिवोर्स, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑल्थो जेनेथ पेरेंट्स आर डिवोर्स, तीसरा आर डिवोर्स ऑल्थो जेनेथ पेरेंट्स आर डिवोर्स, दे 1 आ जाएगा, और दे मैनेज टू कंटिन्यू एज अ गुड फ्रेंड्स पांचवा आ जाएगा। तो इसका 2 4 3 1 5 इसको जमा लीजिएगा, आपको थोड़ा इत्मीनान से करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फ्रॉम द phrasal verb for given sentence. Choose the correct form of phrasal verb for given sentence. क्या है? How is Mohan Khalistan in his new job? Is he enjoying it? तो how is Mohan going in his new job? तो how is Mohan, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है तो ये पहला तो हो गया, पहला तो गोइंग ऑन था, गेटिंग ऑन, कैरिंग ऑन और लिविंग ऑन। तो हाउ इज मोहन गेटिंग ऑन आ जाएगा इसका सही आंसर। अब आगे का क्वेश्चन है, आगे है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ लिंकर फॉर द गिवन सेंटेंस। he never returned to his constituency blank he won the election। मतलब he never return to his constituency after आ जाएगा के बाद, मतलब वो अपने कंटिन्यूसी में नहीं लौटा, उसके बाद किसके बाद, इलेक्शन के बाद वो अपने कंस्टिट्यूशन में नहीं लौटा। अब आगे देख लेते हैं, आगे है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे डू यू ब्लैंक ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डू यू वांट अनदर ग्लास ऑफ मिल्क। अब अगला है यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको पढ़ के देखना है, उसके बाद जो सही होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो द मैन टू whom आई वॉज स्पीकिंग इज द मैनेजर ऑफ माइन। सेकेंड है द मैन टू whom आई वॉज स्पीकिंग इज द मैनेजर। द मैन इज द मैनेजर टू whom आई वॉज स्पीकिंग, और द मैन whom आई वॉज स्पीकिंग टू इज द मैनेजर। तो इसका सही आंसर क्या है, द मैन whom आई वॉज स्पीकिंग टू इज द मैनेजर। तो इसका सही आंसर क्या था, ये था इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, आगे है चूज द राइट टैग, चूज द राइट टैग। इट वॉन्ट रेन विल इट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विल इट। इसका सही आंसर विल इट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑप्शन। यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट ब्लैंक अनलेस यू वर्क हार्ड। और सेकेंड है लेस्ट यू शुड वर्क हार्ड इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो इसमें आप एक बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, मतलब अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ रिमेन सीटेड अंटिल वी अनाउंस व्हेन यू कैन ब्लैंक प्लेन। मतलब प्लीज़ रिमेन सीटेड, मतलब आप प्लीज़ अपनी सीट पे बैठे रहिए अगर जब तक हम अनाउंस नहीं कर जाते जब तक आपको डी प्लेन नहीं होना है। डी प्लेन मतलब आपको प्लेन से नहीं उतरना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी प्लेन। अब अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। चूज द करेक्ट टेंस फॉर गिवन सेंटेंस। डोंट गेट द इंक स्टेन ऑन योर शर्ट फॉर इट ब्लैंक इवन आफ्टर वॉशिंग इज। ये मतलब आपको अपने शर्ट पर इंक स्टेन, जो इंक का धब्बा है वो नहीं लाना है, क्योंकि ये नहीं जाएगा आफ्टर वॉशिंग, इवन आफ्टर वॉशिंग। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है इज़ नॉट लिविंग, और अगला क्या है वॉन्ट लिव, वॉन्ट बी लेफ्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपन को जमाने से मतलब लग रहा है कि वॉन्ट लिव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सेंटेंस को जमाइए और उसके हिसाब से आंसर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉन्ट लिव। अब अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड हाईलाइटिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ही स्पोक एफेबली टू रिपोर्टर, मतलब वो रिपोर्टर से अच्छे से एफेबली मतलब पोलाइटली होता है। तो इसका अपन को अपोजिट चूज़ करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, रूडली इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द वर्ड दैट इज क्लोज्ड इन द मीनिंग टू द वर्ड हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अपन को क्लोज मतलब सिमिलर वर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है द यंगस्टर विल पिट देयर स्किल्स फॉर अ वीक अगेंस्ट द यूरोपियन मेगा फुटबॉल क्लब BC बार्सिलोना। द यंगेस्ट विल पिट स्किल फॉर अ वीक अगेंस्ट द यूरोपियन। पिट इसका यहाँ पे पिट देयर स्किल मतलब इसका सही आंसर, इसका जो सिमिलर मीनिंग है इसका हो जाएगा प्ले ऑफ। द यंगस्टर विल प्ले ऑफ देयर स्किल्स फॉर अ वीक अगेंस्ट द यूरोपियन मेगा फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्ले ऑफ। अब अगला क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो ये आपको ये स्पॉट द एरर वाला आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके आंसर आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हम ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।